आफ्टरनून। कैसे हैं आप? अच्छी चल रही है ना सब कुछ? तो मैं आज फिर मचोना वैनस लेकर आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने जो मचोना वैनस का पार्ट 3 बनाया था, तो आज आप लोगों के सामने पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 3 में आप लोगों को मालूम है कि पार्ट 3 में मैंने क्या बोला था। पार्ट 3 जो था वो बॉन्ड था शैलक और एंटोनियो के बीच। वो बॉन्ड में ये पता लगाना था कि एंटोनियो जो है एग्रीड हो रहा है और शैलक अपने मकसद पर पूरा कामयाब हो रहा है, और फिर उसके बाद बसानियो जो है वो पैसा लेकर बालमोंट की तरफ रवाना होता है। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोर्शियाज पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गो टू बालमोंट। हम लोग बालमोंट चलते हैं। बालमोंट में क्या हो रहा है या वहाँ का दृश्य आपको हम बताने जा रहे हैं। बालमोंट में पोर्शिया बहुत डिप्रेस नजर आ रही है। डिप्रेस ये कि वो जो है अपने फादर्स के विल के ऊपर में डिपेंडेबल हो गई है। क्या डिपेंडेबल? कि उसके फादर्स ने विल बनाकर गए हैं। विल ये कि जो भी मेरे बेटी से शादी करेगा उसको 3 कास्केट के ऊपर से गुजरना होगा। So what are the 3 casket? The 3 casket was gold, silver and lead. ये 3 कास्केट उसके फादर्स ने उसके विल में रखा है, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि मेरी बेटी से अगर कोई व्यक्ति धोखेधारी से शादी कर ले और इसका मकसद एक ही हो, उसका मकसद एक ही हो कि वो प्रॉपर्टी के लालच में ना आए। बस दैट इज ओनली द रीजन। अब पोर्शिया बहुत डिप्रेस है, क्योंकि पोर्शिया अपने सर्वेंट नरेसा से ये कहती हुई नजर आ रही है कि माई लाइफ इज अंडर थ्रेट, कि मैं जो हूं अपने लाइफ को भी जी नहीं सकती, क्योंकि मेरा लाइफ जो है एक्सेप्टेबल है। कि कोई व्यक्ति अगर सही कास्ट के चूज करके आएगा तो ही मैं शादी किसी से कर सकता हूं। एंड दैट इज द थ्रेट, बिकॉज एवरी वुमन लाइक टू लिव द लाइफ एज अ पीसफुल, एंड हिज ओन लाइफ इज डिपेंडेबल टू हिज ओन वे। बट इन दिस कंडीशन द पोर्शिया's लाइफ वॉज अंडर थ्रेट। सो वो डिप्रेस्ड है। नरेसा के साथ जो है वो बैठी है, ठीक है ना? क्या तो नरेसा के साथ वो बैठी है, वो एक्सेप्टेबल कर रही है कि हमें कैसे कैसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा। नरेसा, आप मुझे बताओ कि कैसे कैसे लोग जो है हमें चूज करने के लिए आ रहे हैं। तो नरेसा जो है उन लोगों का नाम बताती है जो कि पोर्शिया को सुटेबल नहीं होता है। उस व्यक्ति में कौन कौन है? लिस्ट ऑफ दैट पर्सन वॉज, जो पहला व्यक्ति का नाम जो नरेसा बताती है वो है द प्रिंस फ्रॉम नेपल्स। दूसरा व्यक्ति है जर्मन पैलेटाइन काउंट। तीसरा व्यक्ति है फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लिबॉन। उसके बाद चौथा व्यक्ति है, फोर्थ वन इज the young English baron. Fifth one is English baron Nebels, and sixth one is the nephew of the Duke of Saxony. ये सारे लोग के नामों को नरेसा जो जिक्र करती है पोर्शिया के सामने, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस लिस्ट के अंदर में पोर्शिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नो वन just like an that of person that Portia can suit them, क्योंकि सब अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं। दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया कि
जब मैं स्टेप टू स्टेप आऊँगा तो मैं सारे डिटेल्स को क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैक्टेबल नहीं था, इसलिए मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो जो पोर्शिया है वो नेल्सन से कहती है कि तुम कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि इन लोगों के साथ हमारा छुटकारा हो जाए और जो है इन लोगों से हमारा विवाह ना हो। तो नेल्सा कहती पोर्शिया जो एक सलाह देती है कि इन लोगों को एक शराब, रेड वाइन जिसको बोलते हैं, वो शराब में इन लोगों को कुछ मिला दिया करो और वो शराब में ऐसा नशा दे दिया करो कि मानो वो शराब पीकर ही घुल मिल जाए और इन लोग हमें चूज करने से एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये सलाह जो है पोर्शिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसे लोगों के साथ शादी हो जो कोई लायक का नहीं है, तो इसके लिए जो है वो राजी हो जाती है और पोर्शिया नेल्सा कहती है कि बस इट इज डिपेंडेबल टू यू दैट आई कैन रीड दिस टाइप ऑफ पर्सन, आई डोंट लाइक टू। अलग अलग कैरेक्टर्स ऐसा मौका मैं अब बताऊंगा क्योंकि मैं डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि एक समरी के टाइम में जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद पोर्शिया जो उन लोगों के साथ वही बर्ताव करती है, रेड वाइन मिला करके, रेड वाइनस में नशा मिला करके उन लोगों को पिला देती है। फिर उसके बाद वो एक्सेप्टेबल वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद अचानक से एक कुचियर आते हैं और पोर्शिया कहते हैं कि नाउ वन सूटर्स, जो अब सूटर्स जो आने वाले हैं, जो बड़े राजा हैं, उसमें से एक का नाम पता है, वो है प्रिंस ऑफ एरागन, प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये आने वाला है। फिर बसानियो भी आएंगे, अरे वो है प्रिंस ऑफ मोरक्को, ठीक है ना। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को का कुचियर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन आता है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को इज कमिंग ओवर हियर। तो पोर्शिया जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। लेट्स सी द प्रिंस ऑफ मोरक्को स्पीच। तो ये प्रिंस ऑफ मोरक्को का स्पीच जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपलोडेड करूंगा, जिसके बारे में प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे, प्रिंस ऑफ एरागन के बारे में बताएंगे, फिर बसानियो के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग स्टेप टू स्टेप पकड़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देन वी आर गोइंग टू गो फॉर, क्योंकि समरी एक ऐसा चीज़ है जी, समरी से आप लोग को पूरी तरीके से स्टोरी का व्यू मिल जाता है। अगर आप समरी पकड़ करके समझाने की कोशिश करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे आंसर, देन इट्स वेरी डिटेल। क्योंकि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है एंड मैं आगे वीडियोस में भी बहुत सारे कुछ लाने वाला हूँ। अकाउंट्स भी चालू करेंगे, हिंदी भी लेकर चलेंगे, मैथमेटिक्स को भी लेके आएंगे। सो यू आर रेडी फॉर दैट, सो यू कीप वॉच माई वीडियो। थैंक्स फॉर